हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 8 पार्ट्स इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट 8 पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है MCQ। फर्स्ट पार्ट है, इफ x इज इक्वल्स टू 3m, y की वैल्यू है 3 रेज टू पावर m प्लस 2। हमें फाइंड करना है x अपॉन y। हम वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू है 3 की पावर m, y की वैल्यू है 3 की पावर m प्लस 2। तो ये हो गया 3 की पावर। अगर आपके पास सेम नंबर है बट आपकी डिफरेंट पावर्स हैं और ये दोनों नंबर आपके डिवीजन में है, तो हमारा लॉ क्या कहता है एक्सपोनेंट का, तो बेस आपका सेम रहेगा, x पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो m में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाली पावर m प्लस 2। तो ये 3 की पावर m माइनस ये हो जाएगा m प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो ये m और ये m तो कैंसिल हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है। सो 3 की पावर हो गई -2। अब जब भी आपके पास पावर नेगेटिव होती है, जैसे x की पावर -m है, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। तो अभी तो ये 3/1 है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो 3 की पावर 2। तो 1/3 की पावर 2, 3 3 द 9। तो 1/9 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट है इसका, x की पावर -2 अपॉन 3y की पावर -1, इस होल की पावर है -1। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हमारी पावर नेगेटिव होती है तो हम नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं और पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो ये दो चीज़ें करेंगे। अब देखिए, इसको करने के दो मेथड्स हैं। अब इस पूरे की पावर -1 है, या तो आप पहले इस -1 को सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये आपका पूरा नंबर है, सपोज कीजिए ये x अपॉन वाई की पावर -1 है, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर का रेसिप्रोकल, तो y/x पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो वही हमने यहाँ पे करना है। ये पूरा आपका नंबर है, इस पूरे की पावर -1 है, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो ये बन जाएगा 3y की पावर -1 अपॉन x की पावर -2 और जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी 1। तो 3y की पावर -1 अपॉन x की पावर -2। अब यहाँ पे आप देखिए 3 यहीं पे रहेगा, y की पावर -1, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, अभी ये y अपॉन 1 है, तो ये 1 अपॉन y हो जाएगा पावर 1, 1 अपॉन y पावर 1। अब नीचे है x की पावर -2, मतलब ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x अपॉन 1 और इसकी पावर पॉजिटिव, तो x स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ये बन गया 3x स्क्वायर अपॉन y। तो दिस इज 3x स्क्वायर अपॉन y, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड मेथड ये है कि आप पहले बाहर वाली पावर ना सॉल्व करें, आप अंदर वाली पावर्स को सॉल्व कर लें। x की पावर -2 है, तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, पावर पॉजिटिव हो गई। नीचे है 3 इंटू y की पावर -1 है, तो y ऊपर चला गया, पावर पॉजिटिव हो गई, इस पूरे की पावर -1, मतलब आपके पास नंबर है y अपॉन 3x स्क्वायर, इस पूरे की पावर -1। अब आप क्या करेंगे, नंबर का रेसिप्रोकल, तो 3x स्क्वायर ऊपर आ गया, y नीचे चला गया, इसकी पावर 1, तब भी आपका आंसर 3x स्क्वायर अपॉन y। थर्ड पार्ट है 4/5 की पावर -3 इंटू 4/5 की पावर -5 इज इक्वल्स टू 4/5 की पावर 3x -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x है कहाँ पे, x यहाँ पे 4/5 की पावर में है,
जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको x की या y की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वेरिएबल आपको पावर में दिखाई दे, तो हमारा कंसेप्ट क्या रहता है कि इक्वालिटी के इधर और इधर जो बेस होगा वो हमने सेम कर देना है। जब बेस सेम हो जाएगा, उनकी जो पावर्स होती हैं वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मतलब जैसे इधर भी x है, इधर भी x है, इसकी पावर m है, इसकी n है, तो पावर्स दोनों की क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती। तो ये लॉजिक हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखिए इस साइड पे 4/5 की पावर -3 इंटू 4/5 की पावर -5, तो x की पावर n इंटू एक्स की पावर m क्या होता है, x की पावर n प्लस m। यही हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो 4/5 की पावर -3, इसमें क्या प्लस करना है, माइनस के 5 इजिकल्स टू 4/5 3x - 2। तो ये 4/5 ये हो जाएगा -3 -5 माइनस के 8 इजिकल्स टू 4/5 3x - 2। अब दोनों बेस सेम हो गए तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में, इक्वल। तो अब यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा इजिकल्स टू 3x, ये हो गया -6 इजिकल्स टू 3x, तो x की वैल्यू -6/3, तो x हमारा आ गया -2। फोर्थ पार्ट है m/n की पावर x - 1 इजिकल्स टू n/m की पावर x - 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन x हमारा कहाँ पे है, पावर में है। तो मैंने क्या बताया था कि हमें बेस को सेम करना है। एक तरफ बेस m/n है, दूसरी तरफ n/m है। मतलब चाहो तो आप m/n दोनों तरफ कर लीजिए या n/m दोनों तरफ कर लीजिए। अब इसको तो मैंने ऐसे ही रखा m/n रेज़ टू पावर x - 1। इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, x - 5 हमने m/n बनाना है। तो जनरली क्या होता है, जैसे हमारा x की पावर -5 है तो हम क्या करते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल किया, पावर को कर दिया पॉजिटिव। अब यही मेथड हमने करना है, नंबर को हमने रेसिप्रोकल किया और पावर कर दी हमने नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ व्हाट, x माइनस, तो ये m/n कर दिया लेकिन पावर इसकी कर दी नेगेटिव। अब दोनों बेस सेम हो गए, पावर्स क्या हो जाएंगी, दोनों की इक्वल हो जाएंगी। तो ये x - 1 इजिकल्स टू ये -x प्लस 5, ये x इधर आएगा इक्वालिटी के तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 5, ये -1 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6/2 दैट इज 3। फिफ्थ पार्ट है 1/7 रेज़ टू पावर -3, 7 की पावर -1 इंटू 1/49। तो इसको सॉल्व करके किसके इक्वल आएगा। अब देखिए 1/7 की पावर -3 है, पावर को हमें पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर को कीजिए रेसिप्रोकल। तो ये 7/1 पावर हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पे भी 7 की पावर -1 है तो मतलब 7/1 है, तो 1/7 पावर हो जाएगी पॉजिटिव इंटू 1/49। तो ये आ गया 7 का क्यूब, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू ये आ गया 1/7 1/49। 7 से 7 7 7 ये आ गया 49, पूरा कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूट। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 1 की पावर 8, 1 की जितनी भी पावर कर दीजिए वो 1 ही रहेगा। 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होती है, ये हमने लॉ ऑलरेडी पढ़ा है। इंटू 5 का क्यूब,
5 का क्यूब क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 125 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 20, 2 कैरी। नेक्स्ट है हमारे पास 4 की पावर 7 और इसकी भी पावर 2 इंटू 4 की पावर -3 पावर 4। अब अगर आपके पास दो पावर्स हैं जैसे x की पावर n और आगे उसकी पावर m है, तो ये किसकी इक्वल होता है x, दोनों पावर्स को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 आपका बेस है, 7 इंटू 2 14 इंटू 4 -3 इंटू 4 -12, तो 4 की पावर 14 इंटू, अब ये 4 की पावर -12 है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ये मेथड यूज़ कीजिए, इसको आप रेसिप्रोकल कीजिए। अभी ये 4/1 है, 1/4 की पावर 12 हो जाएगी, तो ये आ गया 4 की पावर 14 -12, 4 का स्क्वायर 16। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेस आपका सेम है, जैसे x की पावर n इंटू एक्स की पावर m, तो x की पावर n प्लस m हो जाएगा। तो ये 4 की पावर 14 प्लस क्या हो जाएगा माइनस के 12, 4 की पावर 14 माइनस 12 हो जाएगा 4 की पावर 2, 4 4 द 16। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये डिवाइड में चला गया, x की पावर n बाय x की पावर m, तो क्या होता है x की पावर n माइनस m, तो वो हमने यहाँ पे लॉ अप्लाई किया। थर्ड है 2 की पावर -9 डिवाइड बाय 2 की पावर -11 इस पूरे की पावर 3। तो देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 की पावर -9, इसको डिवाइड करना है 2 की पावर -11 से, इस पूरे की पावर है, तो दोनों पावर्स आपकी नेगेटिव में है। तो जब नेगेटिव में पावर्स होती हैं क्या करते हैं हम, नंबर का करते हैं रेसिप्रोकल और आपका पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अगर आपका नंबर x/y की फॉर्म में है, x की भी पावर सपोज कीजिए -3 है, y की है -5, तो इसका रेसिप्रोकल किया, y ऊपर x नीचे, y की पावर पॉजिटिव हो गई, x की पावर पॉजिटिव हो गई। तो सेम हमने यहाँ करना है 2, ये आ जाएगा ऊपर 11 पॉजिटिव हो गया, ये वाला 2 नीचे चला गया, इसकी पावर 9, इस पूरे की पावर 3। अब आप इसको यहाँ पे पॉजिटिव भी बना सकते हैं। देखिए कई मेथड्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो ये फर्स्ट यहाँ पे बता रही हूँ, इसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं। अब x की पावर n अपॉन x की पावर m, तो क्या होता है n माइनस n, तो 11 माइनस 9 इस पूरे की पावर 3, तो 2 की पावर 2 इसकी पावर 3। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी पावर्स मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 6 दैट इज 64। या फिर आप यहीं पे क्या कर सकते थे, 2 की पावर -9 है ऊपर, नीचे वाली पावर हम माइनस करते हैं, तो माइनस के 11 इस पूरे की पावर 3, तो ये क्या बन जाना था 2 की पावर -9 प्लस 11 इसकी पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 दैट इज़ 2 की पावर 6 दैट इज़ 64। अब इसके बाद ये स्टेप भी कर सकते हो, इसके बाद ये वाला स्टेप भी कर सकते हो। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2/3 की पावर -4 इंटू 27/8 की पावर -2। अब दोनों नंबर्स की पावर नेगेटिव में है, हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर को कर देंगे पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 4, आप चाहो तो इसको 3 की पावर 4 जितना भी आता है उसको आप लिख सकते हैं, या फिर
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे 2 की पावर 4, ये है 8 की पावर 2, तो 8 को 2 बार, 27 को 2 बार, तो 3 3 द 9, 9 3 द 27, ये कैंसिल, ये 3 9 द 2 2 द 4 2 द 8, ये कैंसिल, और ये 4, तो आंसर आ गया 4/9। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 56/28 की पावर 0, इसको डिवाइड करना है 2/5 की पावर 3 इंटू 16/25। देखिए जब भी मल्टीपल ऑपरेशंस होंगे हमने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो पहले क्या है, डिवीजन, तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 56/28 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, 1 डिवाइड बाय, इसके साथ डिवाइड करना है 2/5 की पावर 3 इंटू 16/25, तो 1 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 इंटू 16/25। अब पहले मैंने बताया कि इसको सॉल्व करना है, तो ये 1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इस नंबर का रेसिप्रोकल, तो ये 125/8 आ जाएगा, देन इंटू 16/25। अब ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। 8 टू द ये आ गया 5, 5 इंटू 2 10। सिक्स्थ पार्ट है 12 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 3। अब 12 की पावर -2 है, नंबर क्या है, मतलब 12/1, इसका रेसिप्रोकल किया 1/12, पावर हो जाएगी पॉजिटिव, इंटू 3 का क्यूब, तो 1, ये आ गया 12 इंटू 12, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 4 द 3 4 द, तो ये आ गया 3/4 4 द 16। सेवन्थ पार्ट है -5 की पावर 4 इंटू -5 की पावर 6 डिवाइड बाय -5 की पावर 9, तो -5 की पावर 4 इंटू ये है -5 की पावर 6 डिवाइड बाय -5 की पावर 9, -5 की पावर 4 इंटू, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जो डिवाइड में है, तो बेस सेम है, दो नंबर्स आपके डिवाइड में है विद डिफरेंट पावर लेकिन बेस सेम है, तो क्या होता है, पावर्स उनकी हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट, तो 6 में से 9, तो ये आ गया -5 की पावर 4 इंटू, ये आ गया -5 की पावर -3, तो इसको कैसे लिखेंगे, -5 की पावर 4 इंटू -5 की पावर -3, अब ये नंबर क्या है, -5/1, इसका रेसिप्रोकल किया 1/-5, पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो इसकी पावर हो जाएगी 3, ये भी -5 है, ये भी -5 है, -5 की पावर 4 अपॉन -5 की पावर 3, तो दिस इज -5, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास आंसर आ गया -5 की पावर 1 दैट इज -5। एट्थ पार्ट है हमारे पास -1/3 की पावर 4, इसको डिवाइड करना है -1/3 की पावर 8 इंटू -1/3 की पावर 5 के साथ, तो पहले हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे डिवीजन का, -1/3 की पावर 4, अब ये है यहाँ पे डिवाइड में, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, यह है डिवाइड -1/3 की पावर 8 इंटू
-1/3 की पावर 5। अब देखिए ये दोनों जो नंबर्स हैं, जो बेस है वो सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, -1/3 तो 4 - 8 इंटू -1/3 की पावर 5। तो दिस इज -1/3, 4 - 8 -4 इंटू -1/3 की पावर 5। अब ये दोनों नंबर्स सेम है, बेस सेम है, आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो -1/3 -4 + 5, 5 - 4 1, तो -1/3 की पावर 1 आ गई, विच इज इक्वल्स टू -1/3। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।